इस वीडियो से आज हम आपके बिल्कुल 10 नंबर पक्के करा देंगे। आपको 10 नंबर में गद्यांश पूछा जाता है और इस ट्रिक के माध्यम से आप 10 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। इस प्रकार के आपको कीवर्ड याद रखने हैं। तो देखिए, आपको एक इस प्रकार का एक गद्यांश देखने को मिलेगा और आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से पार्ट का है। तो उसके लिए हमने कुछ कीवर्ड दिए हैं, इन कीवर्ड से आप पहचान सकते हैं। और कुछ हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे, जैसे कि पाठ का नाम, लेखक का नाम और प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बिल्कुल शॉर्टकट में बताने वाले हैं। 10 नंबर आप चुटकियों में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी जो पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है, उससे हम 2 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। हम सबसे पहले इस पहरे को देख लेते हैं। आपको इस प्रकार का एक पहरा देखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा और इस प्रकार से आपके यहाँ से 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं। हम इस वीडियो में 2 गद्यांश कराएंगे। दूसरा ये है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, और पहला ये है ये वाला। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ठीक। तो देखिए, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और आपको सबसे पहले ये कीवर्ड याद रखने हैं पहले चैप्टर से, राष्ट्र का स्वरूप से, ठीक। तो देखिए क्या है, भूमि यदि आपको कहीं मिल जाए पहरे में, जन मिल जाए और संस्कृति मिल जाए और मातृभूमि, साहित्य कला, राष्ट्रीयता, धरती माता, वसुंधरा, नृत्य गीत और राष्ट्र, ठीक है। पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो देखिए, हम शॉर्टकट में जो ये समरी जो बता रहे हैं ना, ये कीवर्ड, मात्र कीवर्ड तैयार कर लेना। समरी को आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि ये पहले चैप्टर का पहरा है, ठीक। दूसरा चैप्टर के कीवर्ड हम बता ही रहे हैं। उसके बाद पाठ का नाम याद कराएंगे, लेखक का नाम और प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। आपके 10 नंबर बिल्कुल अभी पक्के होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला चैप्टर जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसके कीवर्ड क्या याद रखने हैं, जैसे कि भूमि, जन और संस्कृति, मातृभूमि, साहित्य कला, राष्ट्रीयता, धरती माता, वसुंधरा, नृत्य गीत और राष्ट्र। यदि आपको इस प्रकार के कीवर्ड किसी भी पहरे में देखने को मिलते हैं, तब आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो देखिए, ये कीवर्ड इस गद्यांश में हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर भूमि है, ठीक है। और आगे देखें तो आगे हमें मिलेगा राष्ट्रीयता मिलेगा, ठीक है, और पृथ्वी हमें मिलेगा, ठीक। इस प्रकार से आपको ये कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे। इस चैप्टर का आप जो भी पहरा पढ़ेंगे, इस प्रकार के कीवर्ड से आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। आपको कोई भी पहरा आए, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब इस पहरे को पढ़ लेंगे अच्छे तरह से, जिससे कि हम इन प्रश्नों के आंसर इस पहरे को देखकर अब करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, ठीक। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। वह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अगोपतन जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। सबसे पहले इस प्रकार से पहले को पढ़ लेंगे। अब हम इन क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। अभी जो हम जो ट्रिक बता रहे थे, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम क्यों याद करना, क्योंकि इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि उपरोक्त गद्यांश में से शीर्षक बताना है और लेखक बताना है। तो शीर्षक में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, हमने बिल्कुल कीवर्ड बता दिए हैं। कीवर्ड यदि आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, भूमि, राष्ट्रीयता और पृथ्वी, ठीक है, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो शीर्षक यहाँ पर क्या है, जो पाठ का नाम होता है, ठीक है, शीर्षक। उसके बाद देखिए, लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। पहले क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं कि
इसके शीर्षक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। बिल्कुल 2 नंबर आपके क्लियर हो गए। ठीक, उसके बाद राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो देखिए इसका आंसर हमने यदि पहला पढ़ लिया है तो हम तुरंत यहाँ पर पहचान लेंगे। आवश्यक कर्तव्य यहाँ पर देखिए लिखा है, इसका मतलब इस लाइन में इसका आंसर है। तो देखिए राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है, तो यहाँ पर देखिए उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि राष्ट्रभूमि के प्रति उसके के स्थान पर क्या करेंगे? राष्ट्रभूमि के प्रति भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इसका मतलब दूसरे का जो आंसर है वो यहाँ पर छुपा है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो देखिए आपको कहीं निर्मूल शब्द देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो निर्मूल लिखा है, इसका मतलब इस लाइन में इसका आंसर छुपा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो देखिए इसका आंसर जो तीसरा है, इसका आंसर यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो देखिए आप पहले में बहुत आसानी से देखकर बता सकते हैं, कहीं जननी शब्द आया जैसे कि यहाँ पर जननी। तो देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? तो देखिए आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे कि भूमि का निर्माण, ये क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। ठीक है, तो 5वें का आंसर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, तो आप इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछे गए हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेंगे और पहचान लेंगे कि ये इस पार्ट से है। सबसे पहले हम पहचानेंगे जैसे कि यहाँ पर धरती लिखा है और यहाँ पर पृथ्वी लिखा है, तुरंत पहचान लेंगे कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब इस पहरे को पढ़ लेंगे और उस पहरे को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से पहले को पढ़ लेंगे और पढ़ते ही तुरंत हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले में जो पहला गद्यांश था उसमें संदर्भ नहीं पूछा गया था। तो देखिए यदि हम इस पहरे को पहचान लेते हैं कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, तो आप बहुत आसानी से संदर्भ कर सकते हैं। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। 2 नंबर बिल्कुल आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक, आपको कोई भी संदर्भ लिखने के लिए पूछा जाए, कोई भी पाठ से पूछा जाए, ठीक, आप इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से संकलित, उसके बाद राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से, जो भी पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से, और जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, जो भी लेखक का नाम है, आप इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, बहुत आसान, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो रेखांकित देख रहे हैं किया हुआ यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। आपको यदि मैं बोलूँ कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, आपको पूरा पेपर सोल्व करना है बिना पढ़े, कुछ पढ़ कर नहीं जाना, पूरा सोल्व करना, तब भी आप कर आएंगे। कैसे करेंगे? अपने दिमाग से जो आपके मन में आएगा उसको बढ़ा चढ़ा कर देंगे इस प्रकार से। तो सेम वही काम इस क्वेश्चन में छूट दी गई है। आप इस प्रकार से यहाँ से जो ये अंडरलाइन किया है, यहाँ से और यहाँ तक अपने शब्दों में, इस लाइन को पढ़ के यहाँ से यहाँ तक अपने शब्दों में इसका आंसर
करना है, व्याख्या कर देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो देखिए इसमें कहीं वसुंधरा देखने को मिलेगा, वहां पर इसका आंसर छुपा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वसुंधरा, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक, कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, ठीक है। तो देखिए थर्ड का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो देखिए कहीं देह लिखा हुआ होगा, यानी कि देह को सजाया है, इसका मतलब इस लाइन में कहीं ना कहीं आंसर छुपा है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहाँ पर देखिए दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, ठीक है। तो देखिए मिट्टियों ने पृथ्वी की देह को सजाया, तो इसका आंसर आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ तक, ठीक है, फोर्थ का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? तो देखिए ये तो बहुत आसान है, कहाँ भरी हैं अमूल्य निधियां? धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धरती माता की कोख में, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। बहुत आसान है। अब हमें कमेंट करके बताएंगे यदि आपको जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, क्या आप इन कीवर्ड के द्वारा, जो हम ये कीवर्ड दिखा रहे हैं, इन कीवर्ड के द्वारा आप कर सकते हैं, यस या नो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार इन सभी कीवर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको याद कर लेंगे। यदि आपको चैप्टर फर्स्ट से कोई भी गद्यांश देखने को मिलता है, क्या आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यस या नो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक हमारा स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड नहीं किया है, हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं स्टेबल क्लास ऐप पर इसकी सारी की PDF देते हैं और हमारा कोर्स भी चल रहा है, शक्ति बैच दूसरा क्रैश कोर्स। आप वहां से सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से जो सेकंड चैप्टर है उसका भी यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में उसको भी कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।